मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की मेहर परेशानियाँ सब बचाएं, आमीन सब आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है इफ्तार के बाद का टाइम, और मैं और सिस्टर गए थे कुछ क्राफ्ट का सामान लेने के लिए। सिस्टर को लेना था, और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया है शोहर का टाइम। तो 3 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में सहरी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने कुछ दिखाया ही नहीं सहरी की प्रिपरेशन करते हुए। असल में आज हमने काफ़ी लाइट सहरी रखी थी, जिसमें मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी। बाकी हमने दही से ना इफ्तार किया, सॉरी सहरी किया था। और बाकी जो रहता है रस्क वगैरह और चाय दूध यही सब था। तो इतनी मतलब कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं वीडियो शूट की। यहाँ पे अम्मी बैठी हैं, उनकी तबीयत कुछ खासा ख़राब है, अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे बैठी हैं वो ताज़ी हवा लेने के लिए। सहरी का टाइम कंप्लीट हो गया है हमारा, मतलब हम सहरी करके ही यहाँ पर बैठे हुए थे। और अभी इतना अंधेरा है और थोड़ी देर में बिल्कुल ब्लू कलर का स्काई हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम पे। और यहाँ पे अम्मी और सिस्टर फजर की नमाज़ अदा करने जा रही है, मैं वेट कर रही हूँ अपनी बारी का। तो आज है हमारा 9th रोज़ा, और इतनी जल्दी ना पहला अशरा ख़त्म होने वाला है। और अच्छा, तो यहाँ पे मैं पहले ही आ गई थी, तकरीबन 3 बजे मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने कैबेज कट कर लिया था, क्योंकि आज मैं ना कैबेज के पकोड़े बनाने वाली थी, साथ में आलू के पकोड़े और बैंगनी भी बनाने लगी थी। और साथ में मैंने इसमें फ्राइज़ भी कट करके डाल दिया था पानी में, क्योंकि मैं फ़्राइज़ बनाने वाली थी। मटर मैंने बॉईल करने को रख दी थी। इतना सब कुछ मैंने पहले ही करके रख दिया था, ताकि ना मैं फिर उसको फटाफट जो है वो रेडी कर दूँ। मैंने इफ्तार की प्रिपरेशन में जल्द से जल्द करना चाहती हूँ, ताकि ना फिर मैं आराम से बैठ करके हमारी पूरी फैमिली फिर दुआ कर सके, क्योंकि वो टाइम बहुत अजीज़ होता है। लेकिन रोज़ ना कुछ मतलब देरी हो जाती है, जिसके चलते इत्मीनान से बैठ के तो दुआ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं दुआ करने लगी हूँ, मतलब जल्दी से आ जाती हूँ, पहले मैं दुआ कर लेती हूँ, बाकी जो काम रहता है ना वो मैं छोड़ देती हूँ। वेल, यहाँ पे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आप भी लास्ट टाइम तक के किचन में ही रहते हैं, तो फिर कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द दुआ करें। और क्योंकि वो टाइम बहुत अजीज़ होता है। खाना पीना तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन असल में मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं दस्तरखान को पूरा कंप्लीट कर लूँ, तभी आकर के बैठूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है ना कि दुआ में मैं कोई भी कमी नहीं करूँगी, और 15 मिनट पहले ही सारा काम फिनिश कर दूँगी अजान से। तो वेल, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया था। जब तक ये गर्म हो रहा है ना, मैं चिर्री पापड़ निकाल रही थी। और हमारे घर में तो कुछ बने ना बने चिर्री पापड़ आजकल तो प्याज के पकोड़ों से सब बोर हो गए हैं। कल मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे, और आज मैंने कैबेज के पकोड़े बनाने हैं। तो ताकि ना सब मतलब ऐसे बोर ना हो, एंटरटेन होते रहें, खाते पीते कुछ न्यू मिलता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, खा लेना चाहिए। और फिर जब बहुत टाइम तक एक ही चीज़ मिलती है तो फिर जी भर जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हम लोग दोनों ही टाइम पेट भर के खाना खा रहे। इफ्तार सहरी में इतनी सारी नेमतें हमें हासिल हैं, अल्लाह का हमें हर कदम पर शुक्र अदा करना चाहिए। हम तो अपनी सहरी और रोज़े का जो है वो इंतज़ाम करें इफ्तार का, तो उनको देख करके ना अपने अच्छी चीज़ों पे ना शुक्र अदा करना सीख लें, क्योंकि फिर शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह बेहद पसंद करता है और फिर कभी कमी नहीं होती है। तो इसीलिए ना
अब मतलब मैं ऐसा भी होता है कभी कभी कि मुझे कुछ नहीं खाने का मन करता है, तो मैं सोच लेती हूँ एक बार उनके बारे में, तो फिर वो फिर अपने आप ही मेरा सब कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब खाने का मन करने लगता है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी सारी नेमतें दी रखी हैं, इतनी सारी ऑप्शंस हम लोगों को खाने के आवाम के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि जो खाने की चीज़ें हैं वो तक के नहीं उनके पास हैं, बड़ी मुश्किल से जा पा रही हैं। तो इसीलिए आप अपने जो आपको मिल रहा है ना उसका शुक्र अदा करके खाएँ। तो मैं तो यही सीख ले रही हूँ आजकल की वीडियोस वगैरह से, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं सकते हैं या कुछ हेल्प ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो फिर कम से कम उनके लिए दुआ का हथियार जो है वो रखें और दुआ करें, ताकि ना अल्लाह पाक उनको आज़ादी दें काफिरों से। तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी आलू के पकौड़े। मतलब ये मुझे अच्छे लगते थे एक टाइम पे, लेकिन आज मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि शायद मैंने पोटैटोज़ को काफ़ी थिन कट कर दिया था और पकौड़े से मेरा जी भी भर गया है। तो अब मैं कोशिश कर, लेकिन ये ऐसा नहीं है मेरे घर में कुछ बनता है तो वो रखा रह जाता है, जब हमें अच्छा नहीं लगता वो सब ख़त्म हो जाता है, दूसरे दिन तक के लिए बचता ही नहीं ना, तो अच्छी बात है। तो इसीलिए ना मैं बना लेती हूँ कि अगर इफ्तार के टाइम पे नहीं ख़त्म होगा तो बाद में रात में चलते फिरते हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि फिर रात में हमारे घर खाना नहीं बनता है, डायरेक्ट सहरी में ही बनता है, तो सबको भूख लगती है जब, तो इफ्तार ख़त्म हो जाता है हमारा माशाल्लाह से। तो लेकिन अम्मी ने कहा है कि आप पकोड़े मत बनाना, क्योंकि अब पकोड़े से हमारा जी भर चुका है और अगर फेंकेंगे तो काफ़ी बुरा लगेगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए वह आज मैंने न्यू रेसिपी बनाई थी, लेकिन इसका शॉर्ट में आपको रेसिपी नहीं मिलेगा, ना फुल में मिलेगा, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी शूट ही नहीं की थी, मैं काफ़ी जल्दी में थी और मैं ना सोच रही थी पता नहीं किस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसीलिए ना मैंने इसकी रेसिपी वीडियो नहीं शूट की। लेकिन ये है चिकन टिक्का, आप कह सकते हैं, चिकन बारबेक्यू भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना था, जैसा मैंने सोचा था ना वैसे ही बना था, बिल्कुल जो बीफ की बोटी होती है ना, सीख बोटी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वेल यहाँ पे मैंने सिस्टर को दे दिया था, वो स्क्रूअर्स में इसको सेट कर रही है जब तक मैं बाकी सारी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ। तो जब सिस्टर आ जाती है ना काम थोड़ा सी फास्ट हो जाता है, जब तक वो अंदर बैठी रहती है ना पता नहीं क्या क्या किया करती है, कभी पारा पढ़ती है, कभी नमाज़ पढ़ती है, तो फिर कभी खेला करती है, तो थोड़ा काम स्लो हो जाता है। अभी तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो रहा था जब सिस्टर आई थी मेरे पास और फिर काम जल्दी होने लगा था। तो ये के बाद दीगरे सारे लवाज़मात मैंने रेडी कर दिए थे और अब हो गया था दस्तरखान पर इन सारी चीज़ों को सजाने का टाइम। तो माशाल्लाह से हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या क्या मशरूफ़ियात हैं इन रमज़ान ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने रूटीन में उसे ऐड कर सकूँ। और वैसे तो मतलब मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाती है ना कि फिर कुछ और करने का मन ही नहीं करता है। खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अभी बस अजान होने वाली है और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चलने लगी है अचानक से, और मतलब आप देख ही रहे होंगे सब कुछ किस कदर ही हवा की वजह से ना हिल रहा है, और यहाँ पत्ते भी हिल रहे हैं, बहुत सुकून वाली हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है इस टाइम।
माशाल्लाह हमारा दस्तरखान बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अल्लाह पाक ने इतनी बार हमारे दस्तरखान पे इतनी बरकत अता फरमाई है। तो मैं दुआ करती हूँ आपके घर में अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए रखे, आपको तमाम तरह परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों से बचाए रखे। सेहत सबसे बड़ी दौलत है, तो मैं सबके लिए सेहत की दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको शिफा दे और कामयाबी दे और बहुत सारी खुशियाँ भी अता फरमाएँ, और साथ में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की भी मदद अता फरमाएँ। आप लोग भी इनको दुआ में ज़रूर याद करिएगा, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्लॉग बाय इसमें को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाय।